एक जैसी सफेद चकाचौंध करती खूबसूरत वादियां, मखमली घास, एक जैसी बहती झेलम और नीलम की धारा, ठीक है, और एक जैसी कड़कड़ाती ठंड। एक है पीओजेके और दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कोई फर्क नहीं है दोनों में। और ये दोनों अलग अलग तस्वीर है, फिर बता दूं आपको, एक ही जगह की नहीं, दोनों अलग अलग तस्वीर है। फर्क ये है कि एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले भारत का कश्मीर और एक है पाकिस्तान के चंगुल में फंसा कश्मीर। भारत के कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से ट्रेन गुजर रही है, दिख रहा है ना। और उधर पीओके में अवाम सड़कों पर उतरकर क्या मांग कर रही है जानते हैं? आटा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तड़प रही है अपने हक के लिए, रो रही है। भारत के कश्मीर में कश्मीरी युवा हाथ में लैपटॉप लेकर, बस्ता लेकर नए स्टार्टअप के सपने बुन रहे हैं। और उधर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके को पाकिस्तानी हुकूमत भुखमरी की भट्टी में झोंक रही है। भारत के कश्मीर में एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं और चमचमाते एक्सप्रेसवे, जरा वो तस्वीर भी दिखाइए। और उधर पीओके में पाकिस्तान आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप खोलकर बैठा हुआ है। और सिर्फ आंकड़े दिखाती जाऊंगी अब, अभी तक तो तस्वीर देख रहे थे आप। पीओके की कुल जीडीपी करीब 55 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2026-27 में 33 बिलियन यानी 3,15,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई, ऐसा अनुमान है। यह पीओके से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने पीओके के बजट में 16% की कटौती की है और यहां का बजट 1,938 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर का बजट बताऊं आपको, 1,13,767 करोड़ रुपए है। ये देख लीजिए आप। ये पीओके के बजट से कितना ज्यादा है जानते हैं? लगभग 60 गुना ज्यादा। पीओके में गरीबी, भुखमरी, गुर्बत है। ना पाकिस्तानी सरकार वहां फैक्ट्री लगा रही है, ना ही उससे जुड़ा कोई डेटा बता रही है। उधर भारत के जम्मू कश्मीर में कुल 1,729 से ज्यादा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन गए हैं। 42 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं। ये दो अलग अलग कश्मीर की मैं आपको कहानी सुना रही हूं, बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। 2024 में जम्मू कश्मीर 2,35,00,000 से ज्यादा पर्यटक देख चुका है, उनका इस्तकबाल कर चुका है। कितने? 2,35,00,000 से ज्यादा पर्यटक। जबकि वही खूबसूरती, वही पहाड़, वही झेलम पीओजेके में भी है, उसके बावजूद 2023 में सिर्फ 11,25,000 सैलानी वहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर में कुल 298 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है, पीओके में रेल लाइन है ही नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में कुल 2,035 किलोमीटर लंबा हाईवे नेटवर्क है, पीओके में कोई बड़ा हाईवे है ही नहीं। जम्मू और श्रीनगर में बड़े हाईवे, हवाई अड्डे मौजूद हैं, पीओके में एयर कनेक्टिविटी है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, एम्स जम्मू, एनआईटी श्रीनगर, कई मेडिकल कॉलेजेस हैं। पीओके में है क्या कोई? एक बड़ा शिक्षा संस्थान तक नहीं है। यानी बिजली, सड़क, शिक्षा, हेल्थ, कोई सुविधा पीओजेके में नहीं है। अब एक सवाल पूछूंगी और सवाल चुभेगा, सवाल कड़वा लगेगा, लेकिन आज ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है। आज उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकार के ठेकेदार बनते हैं, मेरा सवाल उनसे है जो अक्सर एक रटा रटाया नैरेटिव लेकर आते हैं, जो लोग दिन रात ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, भारत में अल्पसंख्यक खुशहाल नहीं है। आज सच का सामना करने का हौसला रखिएगा।
आज कागजी दावों को छोड़कर जमीनी हकीकत का आईना मैं दिखा रही हूं। आज दो ऐसे क्षेत्रों की तस्वीर आमने सामने रख रही हूं जो दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जिनका भूगोल एक जैसा है, लेकिन तकदीर में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों जगह भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पीओके से प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान परस्त गैंग को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों है कि वहां के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहा था एक पूरा का पूरा गैंग, चाह रहा था कि अमन के कबूतर उड़ाए जाए। ये अमन के कबूतर यहां उड़ाए जाए। देखिए, उस पूरे इकोसिस्टम को #ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड तो बड़ा जल्दी चलाना था, लेकिन ऑल आइज ऑन पीओके ये कोई चलाएगा? सब चुप हो जाएंगे। ये इन हाथों पर क्या होगा? लकवा मार जाएगा। क्योंकि ये इकोसिस्टम अगर पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को देश के आम मुसलमानों को दिखाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। दशकों से पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान को जो खोखला नैरेटिव बेच रहा था, आज उसकी धज्जियां उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म की इंतहा की, आतंक का राज कायम किया, वहां से खनन को लिया और बाकी पूरे पाकिस्तान में घुमाया। और जब उसके खिलाफ आंदोलन छिड़े तो लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। कश्मीर को अपनी जगलर वेन बताने का पाकिस्तान का ढोंग और मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। मेरा सीधा सवाल पाकिस्तान के इन हुक्मरानों से है, 70 साल तक आप लोग कश्मीर के लोगों को क्या पाठ पढ़ा रहे थे? कौन सा झूठा और खोखला सपना बेच रहे थे? आजादी। आपने पीढ़ियों को गुमराह किया, लेकिन आज दुनिया आपसे पूछ रही है, जो कश्मीर 70 साल से आपके कब्जे में था, उन्हें क्या दिया आपने? आज पीओके का आम नागरिक आटे की एक एक बोरी के लिए तरस रहा है। भुखमरी के हालात वहां पर है, बिजली नहीं मिल पा रही है, अस्पताल और बुनियादी ढांचा नहीं दे पा रहे आप, और आप आजादी दिला रहे थे हमारे सिरमौर को। हद तो तब हो जाती है जब वही कश्मीरी अपने बुनियादी हक और सस्ती रोटी, बिजली और सब्सिडी के लिए आंदोलन करता है तो पाकिस्तान की हुकूमत उन पर बेइंतहा जुल्म ढाती है। पाकिस्तान में किस कदर लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत हमारे सामने आ रही है, अब आपके सामने रखूंगी। 2010 जब पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा नदी के पास भूस्खलन हुआ, हजारों लोग बेघर हो गए। एक नाम सामने आया, बाबा जान। बाबा जान ने बेघर 457 परिवारों की लिस्ट बनाई, सरकार से मुआवजे की मांग की, लेकिन 25 परिवारों को मदद नहीं मिली। बाबा जान ने उनके हक के लिए फिर से प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों को क्या दिया जानते हैं? गोली। कई लोगों की मौत हो गई और बाबा जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत केस दर्ज हुआ। करीब 9 साल जेल में रहने के बाद 2020 में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन वहां के लोगों को हक अभी भी नहीं मिला है। अब आपको बताती हूं, जो असल पाकिस्तान है उसमें पीओजे और वहां के लोगों को कितने अधिकार मिले हुए हैं, कैसे उनका दमन हो रहा है। 2024 में कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फरहाद शाह अचानक लापता हो गए। 2 हफ्ते बाद पता चला पाकिस्तानी पुलिस ने फरहाद शाह को हिरासत में ले लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल की ओर से अदालत में कहा गया कि पीओके पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जज मोहसिन अख्तर कयानी ने सरकार से पूछा, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स वहां किस अधिकार से तैनात है, वहां कैसे पहुंचे? जज मोहसिन अख्तर कयानी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की आलोचना की और कहा, लोगों को जबरदस्ती उठाकर गायब करने की हरकतें लगातार जारी है। ये गंभीर फिक्र की बात है।
जब पीओजेके के लोगों पर पाकिस्तान की ज्यादती के इतिहास का एक और पन्ना आपके सामने आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। थोड़ा और पीछे जा रही, मई 1988 गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में शिया सुन्नी इस्माइली के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। पाक सेना के समर्थन वाले हथियारबंद लोगों ने शिया बहुल गांवों पर हमला कर दिया। नरसंहार में करीब 800 लोगों की जान चली गई। हेरल्ड मैगजीन में यह दावा किया गया कि यह अभियान पाकिस्तान सेना के सहयोग से चला और उस समय राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक की निगरानी में हुआ। 3 वाकये बताते हैं कि पीओजेके में वहां की आवाम को किस तरीके से परेशान किया जाता है, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि वो भी अब शोर मचा रहा है। अब पीओजेके